औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम निहायत अहम ही टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 के लिए, क्योंकि सारा 2.2 एक्सरसाइज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर खड़ा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं और प्रूव करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन्स वन, यानी वन का क्यूब रूट हमने फाइंड आउट कर देना है। तो हम लेते हैं लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी वन जो है यूनिटी वन है। अगर हम इसका क्यूब रूट ले, क्यूबिक रूट, तो इसको हम एक्स की इक्वल लेते हैं लेट। तो चलिए एक्स जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन वन की इक्वल है। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है यहाँ से जो ये क्यूब है, क्यूब रूट है, इसको हमने ख़त्म कर देना है। जैसा कि स्क्वायर रूट को हम स्क्वायर से ख़त्म करते हैं, बिल्कुल इसी तरह क्यूब रूट को हम क्यूब से कैंसिल कर सकते हैं। लिहाजा हमने दोनों साइड का क्यूब लेना है। एक साइड हमारे पास x है, इसका भी हमने क्यूब लेना है, और जो दूसरा साइड है वो हमारे पास अंडर द क्यूब रूट वन, इसका भी हमने क्यूब लेना है। ठीक है बेटा। अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें, यानी जो क्यूब रूट है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के, आपने क्लास 9 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा है, तो यहाँ इस साइड पे हमारे पास x क्यूब आएगा, और ये जो दूसरा साइड है 1 पावर 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट, इसके ऊपर पावर 3 है तो वो अपनी जगह मौजूद, ये जो पावर 3 है ये अपनी जगह। इस रूट को ख़त्म करके हमने रूट फॉर्म से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। अब हमें मालूम है कि पावर के ऊपर जब पावर आता है तो मल्टीप्लाई होंगे। एक पावर 1/3 है और दूसरा पावर 3 है, इट मीन देन 3/1। तो ये जो दोनों 3 है वो कैंसिल हो जाएगी, इससे हमारे पास रिजल्ट 1 ही आएगा। ठीक है बेटा। तो इससे हमारे पास नेट रिजल्ट जो आएगा, इस साइड पर x पावर 3 और दूसरी साइड पर हमारे पास 1 ही बच जाएगा, क्योंकि ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएगी। 1 पावर 1 हम अमूमन नहीं लिखते। अब हमने इसको और सॉल्व कर देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1 है कांस्टेंट टर्म, इसको इस दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास -1 है, इस पर हम क्यूब ले सकते हैं। 1 पर हम अगर क्यूब ले, 1 पर हम पावर 5 ले, तो इससे 1 ही रिजल्ट आएगा। तो 1 क्यूब, इसके ऊपर अगर हम क्यूब ले भी तो इससे 1 ही रिजल्ट आ सकता है, बल्कि 1 ही रिजल्ट आता है। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इसको हम फार्मूला बनाने के लिए इस तरह लिख सकते हैं कि x क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है बेटा, x क्यूब माइनस 1 क्यूब। अब इससे हमारे पास फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 0। तो क्लास 9 में आपने फार्मूले पढ़े हैं, जब हमारे पास a क्यूब यानी x क्यूब माइनस b क्यूब यानी 1 क्यूब फार्मूला हो, क्यूब वाला फार्मूला हो, दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग से क्यूब हो, और इसको हमने ओपन कर देना है या इसको हमने फैक्टराइज कर देना होता है, तो हमारे पास ये इक्वल होता है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है बेटा, सॉरी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये अकॉर्डिंग में नहीं आया। अगर a क्यूब माइनस b क्यूब होता हमारे पास क्लास 9 में, तो ये हमारे पास इक्वल होता, अगर इसको हम फैक्टराइज करते या इस फार्मूला को हम ओपन करते, तो ये हमारे पास इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब b की जगह यहाँ हमारे पास 1 है, तो यह x इसलिए आया क्योंकि ए बी, तो x इंटू 1 इज इक्वल टू x। ठीक है बेटा। तो यह हमारे पास x क्यूब माइनस 1 क्यूब जो है, इसको हमने फैक्टराइज कर देना है, यानी इसका जो राइट हैंड साइड है इस फॉर्म में हमने लिख देना है। हम और इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो चलिए इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस x क्यूब माइनस 1 क्यूब को हमने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइजेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फॉर्म, ये दोनों इनके फैक्टर्स हैं, इनका जो प्रोडक्ट है इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा है। अब हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, x माइनस 1 फैक्टर का और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है, यानी हासिल ज़रब है, ये 0 की इक्वल है। इट मीन्स दैट या तो ये x माइनस 1 0 की इक्वल है या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 की इक्वल है। अब हमें मालूम नहीं है कौन सा वाला 0 की इक्वल है, इसलिए उनका तो हासिल ज़रब 0 आया है। तो हम दोनों को बारी बारी 0 की इक्वल लेंगे। हम लिखेंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह जो हमने सॉल्व कर रखे हैं क्लास 10 में, इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ r एक्स स्क्वायर, दूसरा फैक्टर ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये जो 1 दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, x की एक वैल्यू या रूट जो है हमारे पास निकल आई, x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हमारे पास फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या 1 एक्स स्क्वायर
प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व कर देना है, तो ये तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता, तो कंप्यूटिंग द स्क्वायर से भी नहीं। तो हमने क्या करना है, हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर देना है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर दें, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो है हमारे पास ab1 bb1 और cb1। ab1 1x स्क्वायर, bb1 1x और c तो भी 1 है। अब हम क्या करेंगे, हम जाहिर बात है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है बेटा। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने वैल्यूज़ डालनी है, a b और c तीनों की वैल्यूज़ 1 है, लिहाजा वैल्यूज़ पुट करते हैं। माइनस bb1 है -1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, eb1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 4 ab1 है और cb 1 है, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a फिर से 1 है। अब हमने इसको और सिंप्लीफाई कर देना है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 4 1 4, 1 माइनस 4 अंडर द रूट होल डिवाइडेड बाई 2 1 2, तो ये cb2 आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -4 से 1 निकल जाए तो -3 बच जाता है। -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। अब यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आएगी, लेकिन रूट के अंदर माइनस वैल्यू है, तो इसमें हम काम कर सकते हैं। ये जो हमारे पास माइनस अंडर द रूट 3 है, अंडर द रूट -3, तो इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह कि अंडर द रूट 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर द रूट -1 मल्टीप्लाइड बाई 3। आपने इस बात को समझना, इस ट्रिक को आपने समझना। ये जो माइनस अंडर द रूट 3 है, इसको हम रूट के अंदर 3 1 3 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर द रूट 3 की सूरत में लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको अलग अलग से, ये रूट दोनों के लिए है, -1 के लिए भी है और 3 के लिए भी है, तो अगर हम इसको इस तरह लिखे अंडर द रूट -1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर द रूट 3 तो भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो अंडर द रूट -1 है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है, तो ये जो अंडर द रूट -1 है अयोटा, तो ये हमारे पास अयोटा है, इमेजनरी नंबर है। अयोटा की वैल्यू अंडर द रूट -1 है, आपने क्लास 9 में खूब पढ़ा है। अभी जो अंडर द रूट 3 है, ये अपनी जगह पर मौजूद, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अंडर द रूट -3 है, ये इक्वल है इमेजनरी अंडर द रूट 3 की, या अयोटा अंडर द रूट 3, ठीक है बेटा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यह अब हम डायरेक्ट अंडर द रूट -3 की जगह अयोटा अंडर द रूट 3 लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यहाँ मुझसे -1 गलती हो गई थी, मैंने -1 मुझसे छूट गया था, मैं नहीं लेता था। तो -1 प्लस माइनस, अभी जो माइनस अंडर द रूट 3 है, इसकी जगह हम अयोटा अंडर द रूट 3 लिखेंगे, अयोटा अंडर द रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बेटा। अब मेरे बच्चों, मैंने आपको बार बार बताया है कि ये जो -1 है, इसके साथ प्लस माइनस में अयोटा अंडर द रूट 3, यानी प्लस माइनस की बात जो वैल्यू है, जो टर्म है, ये -1 के साथ एक मरतबा प्लस में आएगा और एक मरतबा माइनस में आएगा, दोनों की नीचे 2 है। तो यहाँ से फिर x की दो वैल्यू हमारे पास आएगी इधर r में, यानी x की एक वैल्यू कुछ इस तरह आएगी, इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये x की एक वैल्यू है। और दूसरी वैल्यू यहाँ मैं कॉमा लगा लेता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर रहे, इधर r वाला। x की दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू -1 माइनस अयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो वैल्यू है, यानी -1 प्लस अयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इमेजनरी रूट है, ये भी इमेजनरी है, ये भी, दोनों इमेजनरी रूट x की आई है। हमने x की एक रियल रूट भी फाइंड आउट की थी, यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू 1, ये रियल रूट है। अब दो और रूट आई है, एक x इक्वल टू -1 प्लस अयोटा अंडर द रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2, और एक x इक्वल टू -1 माइनस अयोटा अंडर द रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो दोनों इमेजिनरी रूट्स है, तो इसमें इस वाली रूट को हम ओमेगा कहते हैं। ये जो -1 प्लस अयोटा अंडर द रूट 3 है, इसको हम ओमेगा, ग्रीक वर्ड ओमेगा से जाहिर करते हैं।
तो ये रूट हमारे पास, ये रूट जो इसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा। लिहाजा ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो माइनस वाला है, -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। मैं इसको प्रूव कर देता हूँ इसके बाद, लेकिन आपने इस स्टेज पर यही बात मान लेना कि जब प्लस वो -1 के बाद प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आई, तो ये ओमेगा की इक्वल होता है। ठीक है बेटा, अगर हम इस पर स्क्वायर ले ले तो ये बिल्कुल इससे जो रिजल्ट आएगा, मैं प्रूव करा देता हूँ, तो इससे बिल्कुल यही रिजल्ट आएगा, -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इसलिए ओमेगा स्क्वायर, इसको हम ओमेगा स्क्वायर की इक्वल लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है, या जो यूनिटी का हमने क्यूब रूट लिया था ऊपर, उसके हमारे पास 3 रूट्स आए। 1 हमारे पास यूनिटी है, इसका हमने क्यूब रूट लिया है, तो इसके हमारे पास 3 रूट आए हैं। एक x इज इक्वल टू 1, आपको मालूम होना चाहिए कि x की जो वैल्यू है ये रूट होता है हमारे पास दरअसल। तो एक रूट 1 ये रियल रूट है, और 2 रूट इमेजनरी आई है, एक ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा इस एक्सरसाइज में हमारा बार बार यूज़ होगा हमारे लिए 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा सोल्यूशन सेट है, और ये क्यूब रूट की 3 वैल्यूज़ हमारे पास आई है। ठीक है बेटा, अब मैं आपके लिए इसको प्रूव कर देता हूँ कि तो चलो, ये तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 होल डिवाइड बाई 2, ये तो ठीक है। अभी ओमेगा स्क्वायर किस खुशी में ये -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 बाई 2 के इक्वल आता है, तो चलिए इसको मैं प्रूव करा देता हूँ। तो बेटा ये तो हमने प्रूव की है कि ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने ओमेगा स्क्वायर को फाइंड आउट कर देना है, लिहाजा इसके लिए हमने दोनों साइड का स्क्वायर लेना है। तो इस साइड का भी हम स्क्वायर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इससे आएगा हमारा रिजल्ट। और ये जो दूसरा साइड है -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3, इसको हम इमेजनरी रूट 3 भी कह सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2, इसका भी हमने स्क्वायर लेना है। अभी जो स्क्वायर है तो ये डिनोमिनेटर के लिए भी है और न्यूमरेटर के लिए भी है। न्यूमरेटर में हम देखते हैं हमारे पास 2 टर्म्स है, -1 और दूसरा टर्म आयोटा अंडर द रूट 3। तो इससे हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। हमें मालूम है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो इसको हम ओपन करेंगे और जो डिनोमिनेटर है इस पर अलग से स्क्वायर ले आएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस साइड तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये जो दूसरा साइड है ऊपर हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास 1 है, 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह हमारे पास आयोटा अंडर द रूट 3 है, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा प्लस 2ab प्लस 2 फार्मूले का 2ab। a की जगह हमारे पास -1 है और b की जगह हमारे पास आयोटा अंडर द रूट 3 है, होल डिवाइडेड बाई ये जो 2 है इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा 2 स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर के लिए भी है और ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसके लिए भी है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इससे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आएगा, -2 टाइम मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा 1 1 0 1। अब प्लस ये जो आयोटा है इसकी ऊपर भी स्क्वायर है और रूट 3 की ऊपर भी स्क्वायर है, लिहाजा अलग अलग से मैं लगा लेता हूँ, आयोटा पर अलग स्क्वायर और रूट 3 पर अलग स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, 2 1 0 2, जो आयोटा है ये अपनी जगह और रूट 3 ये अपनी जगह, होल डिवाइडेड बाई 2 2 जार 4। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा बेटा, अब यह हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, तो हमें मालूम होना चाहिए, अपने क्लास 9 में पढ़ा है कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर द रूट -1। तो जब आयोटा पर स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो जाहिर बात है ये जो माइनस अंडर द रूट -1 है इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमारे पास -1 की इक्वल होगी। तो यहाँ हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपनी जगह, अब प्लस भी अपनी जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे। ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू। अभी जो स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर आया है तो यह भी स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा और यहाँ -2 आयोटा अंडर द रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 4 ये अपनी जगह मौजूद। अब हमने इसको और सिंप्लीफाई कर देना है, तो यह हमारे पास ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये अपनी जगह,
अब 1 भी अपनी जगह, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, 3 1 ज़र 3 माइनस 2 आयोटा अंडर द रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 4, ये अपनी जगह। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 से +1 निकल जाए तो इससे हमारे पास -2 रिजल्ट आएगा। तो -3 + 1 इज इक्वल टू -2 और यहाँ -2 आयोटा अंडर द रूट 3 पहले से मौजूद, होल डिवाइडेड बाय 4 अपनी जगह। ये हमारे पास इक्वल है ओमेगा स्क्वायर की। तो बेटा हम देखते हैं इन दोनों टर्म में, ऊपर दोनों टर्म्स में एक टर्म -2 है और दूसरा टर्म -2 आयोटा अंडर द रूट 3, इन दोनों में 2 कॉमन है तो आसानी के साथ हम इन दोनों C2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है बेटा, लिहाजा 2 को कॉमन लेते हैं यानी बाहर निकाल लेते हैं। 2 बाहर निकाल लिया, कॉमन लिया, तो जब 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात से 1 रिजल्ट आएगा। तो यहाँ हमारे पास -1 बच जाएगा। -2 को कॉमन लिया है, यहाँ भी 1 बच जाएगा। 1 हम नहीं लिखती, चलो अब की आसानी की खातिर मैं यह भी 1 लिख लेता हूँ, 1 आयोटा अंडर द रूट 3 ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, होल डिवाइडेड बाई 4। अब नेक्स्ट स्टेज में हम यहाँ ये जो हमारे पास 2 है कॉमन लिया है, अब ये इस नीचे वाले 4 के साथ इसमें कटिंग हो सकती है, कैंसिल हो सकता है। तो 2 1 ज़र 2 इंटू 2 ज़र 4। तो हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर है इसकी नेट रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह आएगी। यहाँ हमारे पास -1 बच गया है, अगर ये 1 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे हमारे पास -1 माइनस, अब ये 1 हम नहीं लिखते, ज़रूरत भी लिखने की नहीं, माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास प्रूफ हो गई। ठीक है बेटा, ये हमारे पास प्रूफ हो गई और ऊपर हमने देखी है, इसको हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू लगाई थी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब इसको हमने प्रूव कर दिया है कि जब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर पर हमारे पास -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 आता है। उम्मीद है ये आपके लिए मुकम्मल क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसी दूसरी स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। शुक्रिया।